मुज़म्मिल साहब, ये जो हम बात कर रहे थे जाते हुए ब्रेक से पहले कि बिलियन ट्री प्लस का मंसूबे का भी ऐलान किया गया है कि उसको भी शुरू किया जाएगा। मैं फिर वही कंसर्न शो कर रही हूँ जो कि पख्तूनख्वा के अक्सर सहाफ़ी मुबस्सिर तज्जिया का जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जब पैसों का मसला है तो फिर दोबारा से बिलियन ट्री सुनामी प्लस शुरू करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे मामलात हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला है। इसी तरह अगर आप देखें तो कुछ हमारे जो हम पहले कबायली इलाकों के हवाले से बात कर रहे हैं, तनख्वाहों का मसला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बजट आपने बनाना है, तो फिर ये बिलियन सुनामी ट्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 100 अरब रुपए हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास फाटा के जो है डेवलपमेंट के आ जाएं और इसके अलावा केपीके के भी जो है अगर आप देखें तकरीबन 100, 125, 150 अरब रुपए जो है यहाँ से भी हमारे पास डेवलपमेंट के हो तो 250 अरब रुपए होते हैं। ठीक है, अब वो 250 अरब रुपए में जो है अगर हम सारे के सारे फंड्स जो हैं अगर आप ये कहें कि सड़कें बनाने में लगा दें और जो है बिल्डिंगें बनाने में लगा दें, स्कूल की बिल्डिंग जो है करोड़ों में बना दें और अंदर उस्ताद ना हो और ये तमाम चीज़ों में हो, तो अब इन्हीं अखराजात को जो है एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये कि आपको जो है केपीके की जो माहौलियात है उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये जो बिलियन ट्री इन्वेस्टमेंट है ये बहुत नागुज़ीर है, क्योंकि ये आज के लोगों की बात नहीं है, ये आने वाली नस्ल की बात है। और आपको पता है एक बहुत बड़ा मसला है कि डिफॉरेस्टेशन भी होती है, लोग जो है जंगलों की कटाई भी कर रहे हैं, तो तेज़ी से जो है ये फॉरेस्ट भी जो है डिग्रेड हो रहा है वहाँ पे। तो एक तो ये भी पॉलिसी लानी है किसी तरीके से इस चीज़ की रोकथाम हो। दूसरा ये कि ये जो है आज की दुनिया में जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और ग्रीन फाइनेंसिंग की जो है बड़ी जिसे कहते हैं कदर की निगाह से देखा जाता है, और बल्कि उन ममालिक को जो है सस्ते और जो है ना कंसेशनरी लोन्स मिलते हैं जो क्लाइमेट की तरफ तवज्जो देते हैं। तो केपीके को ये फ़ख्र करने दूसरे सूबों के मुकाबले में, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, यहाँ पे जो है क्लाइमेट के लिए रियल टाइम पे एफर्ट हो रही है और अभी से नहीं 10 साल से हो रही है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए फ़ंड्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास हम जो है फ़ंड निकालेंगे। ये जो अभी ये जो फंड है और उसके इस्तेमाल को एफिशिएंट करके इसको इस तरफ डाइवर्ट करेंगे। रहा सवाल तालीम का, तालीम में जो है इस पे भी हम पॉलिसीज ला रहे हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले बजट में उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो तवज्जो होगी अब ये नहीं होगी कि हम एक स्कूल पे जो है करोड़ों की बिल्डिंग बना लें या प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में जो है उसको करने के लिए जो है हम जो है उसके लिए करोड़ों रुपए दे दें। अब हम ये करेंगे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ही जो है हम जो है मजीद लैंड ना खरीदना पड़े या मजीद तामीरात पे हम करोड़ों रुपए ना दें, वहाँ पे हम जो है स्कूलों को अपग्रेड्स करना शुरू कर दें। तो माजी में ऐसा होता रहा है, बल्कि तमाम सूबों में होता रहा है कि जो है जी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी मुझे चार्ज लिए हुए तनख्वाहें का मामला है उसका क्या होगा? अच्छा, मुझे अभी चार्ज लिए हुए कुछ चंद एक दिन ही हुए हैं और मैंने आपको चंद एक दिन में जितनी अपनी जहानत तो नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से जो 3-4 दिनों में बहुत कुछ जो है जितना कुछ मैं समझ सका आपको बता दिया। तो अभी मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो अगली निशिस्त पे इस पर भी बात कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरी हैं अभी 3-4 दिनों में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा बजट को देख लेते हैं, क्योंकि गुज़श्ता बजट जो था 22-23 के बजट की अगर मैं बात करूं 1 खरब 13 अरब 800 अरब से जायद सूबाई टैक्सों, एनएफसी, नेट हाइडल, गैस रॉयल्टी, ये जो आप सारी बातें हमें बता रहे थे कि इधर इधर हमारे पैसे पड़े हैं वफाक के पास, उसी पे हमारी डिपेंडेंसी थी। लेकिन अब आप देखें कि 1 खरब 13 अरब में से जब 800 अरब आपको हवा में नजर आए, आपको पता नहीं हो कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा,
तो फिर मुश्किल तो होती है। अब जो आप बजट बनाने की तरफ जाएंगे तो क्या इन सारी चीज़ों को सामने आपने यकीनन रखा होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप वफाक पे रहे हैं और पख्तूनख्वा के साथ आपका एक रिलेशनशिप भी रहा है, तो चीज़ें तो कुछ होंगी ना आपके जहन में कि कैसे मैनेज करेंगे अगर नहीं मिला तो। देखिए मैडम, मैंने आपको आपके 99% सवालों के जवाब दिए और मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मुझे 100 के 100% चीज़ों का जो है इल्म हो जाए 2-4 दिनों में। तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको सारे आपके जवाब दे दूँ। दूसरी बात यह कि 93% जो है KPK की जो आमदनी का ज़रिया है वो वफाक से फेडरल ट्रांसफ़र्स है। वो आपने खुद जाहिर कर दिया, बता दिया कि वो जो है फेडरल ट्रांसफर्स हैं, फिर उसमें नेट हाइडल प्रॉफिट है, विंडफॉल प्रॉफिट है, ये तमाम चीज़ें। 7% आपकी जो है KP की जो पॉपुलेशन है वो मकामी टैक्स में कंट्रीब्यूट करती है।